नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 15 में। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है स्ट्रिंग टू इंटीजर, जिसको आप बोल सकते हो एटोई। एटोई का मतलब ये होता है दोस्तों आस्की टू इंटीजर। एक बार जल्दी से आपको शीट पे लेके चलता हूं, और पिछले वीडियो तक के हमने रोमन नंबर टू इंटीजर और इंटीजर टू रोमन नंबर देख लिया है। अब इस वीडियो में इंप्लीमेंट करना है अपने को एटोई। ओके, सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है अपने पास लीड कोड में, स्ट्रिंग से अपने को कन्वर्ट करना है इंटीजर। तो बेसिकली एटोई मतलब आस्की टू इंटीजर। आस्की एक कैरेक्टर स्ट्रिंग आप मान सकते हो, और उसको अपने को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। वैसे तो पाइथन में इंप्लीमेंटेड पहले से ही है, अपने पास एक फंक्शन होता है एटोई नाम का, लेकिन आपको सेम चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाना है, और एल्गोरिदम भी आपको दे के रखा है कि आपको क्या क्या करना है। एक बार रीड करते हैं। मीडियम प्रॉब्लम है ये। इंप्लीमेंट करना है माई एटोई नाम का ये फंक्शन है, जिसमें स्ट्रिंग एस दे के रखा है, विच कन्वर्ट्स एक कोई भी 32 बिट का इंटीजर को कन्वर्ट कर सकता है। स्ट्रिंग से 32 बिट के इंटीजर में अपने को कन्वर्ट करना है। ओके, द एल्गोरिदम फॉर माई एटोई इज एज फॉलोज। एल्गोरिदम आपको देके रखा है। सबसे पहले तो आपको लीडिंग वाइट स्पेसेस को हटा देना है। अगर कोई स्ट्रिंग में लीडिंग वाइट स्पेसेस होगा तो उसको अपने को रिमूव करना है। ओके, कर लेंगे। उसके बाद फिर साइननेस। साइननेस का मतलब अपने को यहाँ पे चेक करना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कन्वर्जन करना है, रीड करना है एक एक करके। रीड द इंटीजर बाय स्किपिंग लीडिंग जीरोस। अपने को अगर किसी इंटीजर में जैसे 0 0 1 2 3 लिखा है, तो उसको आपको स्किप करना है वो लीडिंग जीरोस को। और उसके बाद नॉन डिजिट कैरेक्टर अगर एनकाउंटर होता है तो क्या करना है, रीड द इंटीजर बाय स्किपिंग लीडिंग जीरोस। ओके, दैट इज फाइन अंटिल अ नॉन डिजिट कैरेक्टर इज एनकाउंटर्ड और द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रीड। ठीक है, तो अपने को हमेशा एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक ही ये इंश्योर करना है कि लीडिंग जीरोस नहीं होना चाहिए, और साथ में कन्वर्जन करना है। इफ नो डिजिट्स वर रीड देन रिजल्ट होना चाहिए 0। ओके, और लास्ट पॉइंट देके रखा है राउंडिंग करना है। इफ द इंटीजर इज आउट ऑफ 32 बिट साइज इंटीजर, मतलब इस रेंज से अगर बाहर है तो राउंड ऑफ कर दो उसको, इसी रेंज में रहे। स्पेसिफिकली इंटीजर लेस देन, अगर इससे छोटा है तो वो राउंड हो जाना चाहिए यही वैल्यू पे, और अगर बड़ा है तो ये राउंड हो जाना चाहिए इस वैल्यू पे। ठीक है, रिटर्न दी इंटीजर एज द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल 42, ये बन गया 42। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो। कोई लीडिंग वाइट स्पेस नहीं है, कोई प्लस माइनस का दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है तो ये हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव नंबर और लीडिंग 0 भी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लीडिंग वाइट स्पेस को हटाओगे, उसके बाद फिर नेगेटिव नंबर को रीड करोगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये 0 को इग्नोर करोगे। ठीक है, ये 0 को आप इग्नोर करोगे, और उसके बाद फिर कन्वर्ट करोगे इस नंबर को इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच में C आ गया, तो अगर एक नॉन डिजिट कैरेक्टर आ जाता है तो वहां पे रुक जाना है। तो आप देख सकते हो 1337 इज रीडिंग स्टॉप्स बिकॉज द नेक्स्ट कैरेक्टर नॉन डिजिट है। ठीक है, ये चीज आपको इंश्योर करना है। 0 -1 अगेन यहाँ पे 0, और उसका नॉन डिजिट कैरेक्टर है तो ये जैसे आ गया तो अपन रोक देंगे और ये 0 ही आएगा आंसर। यहाँ पे पहला ही वर्ड नॉन डिजिट कैरेक्टर है तो ये यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आप आइडिया समझ गए होंगे कि आखिर भाई क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। देखो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 342। ठीक है, अब अगर मुझे इसको सीधा नंबर बनाना है, एक एक करके दौड़ लगाऊं मैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग में एक दौड़ लगानी है, इतनी तो पक्की बात है। तो अगर मुझे इसको एक नंबर बनाना है तो बहुत सिंपल सा आइडिया है। अगर मैं 3 को पकड़ूं और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस कर दूं इसमें 4 को, तो ये क्या बन जाएगा, ये आई थिंक 30 + 4 इज व्हाट, 34। अब इस 34 को आप पकड़ो, इस 34 को मैंने लिया, 34 को अगेन आप 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो अगला वाला कैरेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, 340 + 2 इज व्हाट, 342। तो इस तरीके से आप नंबर का फॉर्मेशन बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नंबर का तो फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपने को एल्गोरिदम में 2-3 बात का ध्यान रखने बोला था। सबसे पहली बात क्या बोला था अपने को, लीडिंग वाइट स्पेस को रिमूव करना है। तो लेट से मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है वो एस नाम का स्ट्रिंग है, तो लीडिंग वाइट स्पेस आप कैसे हटा सकते हो? लीडिंग वाइट स्पेस भाई आप हटा सकते हो एल स्ट्रिप की मदद से।
अपने पास पाइथन में फंक्शन होता है एस डॉट, स्ट्रिप करोगे तो लीडिंग और पीछे के ट्रेलिंग दोनों को ही हटा देगा, लेकिन ट्रेलिंग से अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो अपने को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीडिंग हटाना है। तो ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एल स्ट्रिप को यूज कर लेते हैं। एल स्ट्रिप को यूज करने से क्या होगा, लीडिंग वाइट स्पेसेस हट जाएंगे। ये चीज अपन इंश्योर कर लेंगे। दूसरा चीज अपने को क्या करना होगा, दूसरा चीज अपने को साइन का पता लगाना होगा। तो इनिशियली अपन क्या करेंगे, एक साइन नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर अपन 1 डाल के रखेंगे। ठीक है, अगर 1 से मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, वही बनेगा, और अगर -1 से कर दूंगा तो उस केस में नेगेटिव बन जाएगा। तो अपन साइन को पहले 1 रखेंगे, और उसके बाद ये जो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर होता है, जैसे अगर मेरे पास स्ट्रिंग है -342, तो ये 0th कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, तो इस 0th वाले कैरेक्टर को देखूंगा, क्या s ऑफ 0, पहली चीज तो ये देखना होगा कि साइन है भी या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इन एक लिस्ट इस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं जहां पे 2 ठो यहां पे मैं स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूं। क्या मेरा s ऑफ 0 इन दोनों में से कोई एक है क्या? भाई प्लस तो वहां पे एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है लिखा भी हो, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा। अगर ऐसा होता है, अगर ये चीज ऐसा होता है, तो इसके अंदर पे मैं एक और इफ से चेक कर लेता हूं कि इफ s ऑफ, अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली साइन का वैल्यू इनिशियली मैंने 1 रखा ही है, s ऑफ 0 अपन चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो 1 ही रहने देंगे। तो उस केस में साइन को अपन क्या कर देंगे, साइन को अपन -1 कर देंगे। ठीक है, ये बात तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सी बात है। और उसके बाद फिर अपन स्ट्रिंग को यहां से रीड करना चालू करेंगे 1 से। तो मैं क्या लिख दूंगा, s ऑफ स्ट्रिंग जो है उसके अंदर 1 से लेके लास्ट तक के आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट तक अगर लिखना है तो कुछ भी मत लिखो, 1 से लेके लास्ट तक। ठीक, ये आइडिया फॉलो कर पाए? ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा चीज अपने को क्या इंश्योर करने बोला था, मैं इस चीज को मिटा देता हूं यहां पर से। तीसरा चीज अपने को इंश्योर करना था, एक तो यही वाला केस कि अपने को नंबर का फॉर्मेशन करना है। तो नंबर का फॉर्मेशन भी अपन कर सकते हैं, कैसे, यही चीज लूप दौड़ा देते, फॉर कैरेक्टर, पहले एक काम कर लेते हैं, किसी रिजल्ट नाम के डब्बे में कुछ भी नहीं डालते, इनिशियली 0 डाल देते हैं। फॉर कैरेक्टर इन, ये स्ट्रिंग है s, अपन क्या करेंगे, अच्छा देखो अब यहां पे अपने को एक और चीज चेक करना था कि क्या हमारा नॉन डिजिट कैरेक्टर तो नहीं है। तो पाइथन में अगेन एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन होता है अपने पास, डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हो, कैर डॉट इज डिजिट। इस डिजिट को यूज करोगे तो वो आपको बता देगा कि ये जो आपका पहला वाला कैरेक्टर है ये डिजिट है या नहीं है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक के कोई डिजिट है या नहीं। अगर ये होता है उस केस में आपको अंदर आना है, रिजल्ट के अंदर क्या डाल देना है, वही पहले वाले कैरेक्टर को पकड़ लो, पहले वाले अपन कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं। तो रिजल्ट मेरा पहले इनिशियली 0 है, रिजल्ट इंटू 10 प्लस अगला वाला कैरेक्टर क्या है, कैर ही होगा, लेकिन ये क्योंकि कैरेक्टर है तो इसको इंट में आपको बदलना पड़ेगा खुद से। तो ये टाइपकास्ट कर देता हूं मैं इतना। ठीक, तो इससे क्या होगा, पहला अपने पास 0 है, 0 इंटू 10 प्लस पहला वाला कैरेक्टर क्या है 3, तो अपने को 3 मिल जाएगा। फिर 3 से 34, 34 से 342 बन जाएगा। ये आप समझ गए होगे। नहीं तो फिर अपने को क्या करना है, जैसे ही अगर कैरेक्टर अगर इस डिजिट नहीं है तो उसी केस में आप निकल जाओ, जितना भी रिजल्ट के अंदर है वो अपने को मिल चुका होगा, अपन तुरंत ब्रेक मार देंगे। ठीक है, और एक और चीज लास्ट में ध्यान रखेंगे, ये फॉर लूप से बाहर निकल के रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट इनटू इज इक्वल टू साइन, जो भी आपका साइन है प्लस माइनस, ये भी चीज आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। ये आप आइडिया समझ पाए? यस। अब लास्ट एक छोटी सी चीज बची है दोस्त, छोटी सी चीज ये है कि उसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कुछ नहीं यार, 2 तो कंडीशन लिख देंगे कि अगर एक काम करेंगे, इसको कहीं पे स्टोर करके रख देंगे और इसको भी स्टोर करके रख देंगे और बोलेंगे कि अगर रिजल्ट जो है इससे भी छोटा है या इससे बड़ा है तो उस केस में ये रिटर्न कर दो या फिर ये रिटर्न कर। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये अपन कर लेंगे। तो इसको अपन पहले ही लेट सपोज कांस्टेंट बना के स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सीधा इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करके देखते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि आखिर जो हमने सोचा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को स्टोर ही कर देता हूं कांस्टेंट बना के। तो कांस्टेंट जब भी बनाना होता है तो कैपिटल में लिखते हैं दोस्त। तो कैपिटल में अगर आप लिखोगे तो वो हो जाएगा इंट अंडरस्कोर मिन लिख दो, और इंट अंडरस्कोर एक ही साथ डिफाइन कर देते हैं, इंट अंडरस्कोर मिन और इंट अंडरस्कोर मैक्स।
तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा -2 की पावर 31 से लेके ये मैक्स वाला जो वैल्यू होगा वो 2 की पावर 31 -1, ये मैंने डाल दिया। ये लास्ट में अपने को काम आएगा। उसके बाद फिर सबसे पहला चीज अपने को क्या करना है, s.l स्ट्रिप कर देते हैं ताकि पूरे के पूरे लीडिंग वाइट स्पेसेस को हटा दें। ठीक, अब हो सकता है आपके पास कोई स्ट्रिंग ना हो, क्योंकि यहां पे दिया भी था एक जगह पे कि अगर कोई स्ट्रिंग नहीं है तो उस केस में 0 भी रिटर्न करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इफ नॉट इन एस लिख देते हैं, इफ नॉट एस डायरेक्टली लिख देते हैं, इफ नॉट एस, सॉरी इस लिख दिया मैंने, इफ नॉट एस, तो अपने को क्या करना है उस केस में, रिटर्न कर दो 0। ठीक है, रिटर्न कर दिया मैंने 0। ओके, अब उसके बाद फिर साइन को अब इंप्लीमेंट करते हैं। साइन इज इक्वल टू इनिशियली 1 डाल के रखते हैं, तो इफ एस ऑफ 0 इन एक इस तरीके से बना लेते हैं, या तो नेगेटिव या तो फिर पॉजिटिव। तो उस केस में इफ एस ऑफ 0 अपना नेगेटिव है, नेगेटिव इस तरीके से, तो उस केस में साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। और एस ऑफ एस को क्या ले लेंगे अपन, एस के अंदर में डाल देते हैं साइन को हटा के जितने भी कैरेक्टर है वो 1 से लेके एंड तक के। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब रिजल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिस इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं मैं, और फॉर कैरेक्टर इन एस अपन दौड़ लगा दिए, और इफ कैर डॉट इज डिजिट कैर डॉट इज DIGIT डिजिट अगर है तो रिजल्ट के अंदर में रिजल्ट इंटू 10 प्लस कैरेक्टर लेकिन अपने को टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट में, तो ये अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एल्स अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से ब्रेक होना पड़ेगा, दैट इज फाइन। और रिजल्ट को अपने को मल्टीप्लाई करना होगा साइन के साथ, तो रिजल्ट इनटू इज इक्वल टू साइन लिख दूंगा मैं, साइन। तो ये भी हमने कर दिया, तो इज फाइन। अब उसके बाद फिर इफ रिजल्ट का जो लास्ट चीज वही जो अपने को करना था, राउंडिंग ऑफ, इफ रिजल्ट का वैल्यू जो है वो लेस है किससे, इंट मिन से, तो उस केस में अपने को रिटर्न करना है इंट मिन। ठीक है, नहीं तो फिर एलिफ कर देते हैं रिजल्ट अगर ग्रेटर है, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, इंट अंडरस्कोर मैक्स, तो उस केस में रिटर्न करेंगे रिटर्न इंट अंडरस्कोर मैक्स। एल्स में क्या होगा, एल्स जो भी रिजल्ट के अंदर है, रिस के अंदर है, उसी को रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस, डन। अब अपन इसको रन करके देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये आइडिया आप समझ गए होगे, कुछ भी खास नहीं है। ये सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, कुछ भी खास हमने किया नहीं है, और जो भी वहाँ पे एल्गोरिथम में लिखा था बस उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, दैट्स इट, हो गया। अब इसको अपन सबमिट कर देते हैं। ये मैंने सबमिट कर दिया और ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो दैट्स इट, तो हमने यहाँ पे एटोई को भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। अगले वीडियो में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, काउंट नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग, एक अच्छा खासा, मैं इसको हार्ड प्रॉब्लम मानता हूँ, इसको अपन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू।